दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। इस वीडियो में बात करेंगे अरसठ 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 एसएलपी फाइल की जा चुकी हैं और चौथी एसएलपी की तैयारी शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से कंप्लीट कर ली गई है। और इस केस में पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद अगली एसएलपी शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से फाइल की जाएगी, ऐसी जानकारी शेयर की जा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी एसएलपी फाइल की गई, चाहे शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से हो या लीगल टीम की तरफ से हो, किसी भी एसएलपी पर अभी पहली सुनवाई नहीं हुई है और उस पहली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है सभी साथियों को जो 30-33 मामले से जुड़े हुए हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले पर पहली सुनवाई के लिए केस 8 नवंबर को लिस्टेड हुआ था, लेकिन 8 नवंबर को सुनवाई नहीं हो पाई और शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता की तरफ से अगली डेट 11 नवंबर की ले ली गई थी। 11 नवंबर, 13 नवंबर और इस तरीके से कई डेट जो है शो हुई केस स्टेटस में, लेकिन किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई इस मामले की। वहीं उसके बाद जो है अगली डेट 18 नवंबर, फिर 18 नवंबर के बाद 19 नवंबर यानी आज की सुनवाई की डेट शो हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस पर 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 से संबंधित मामले में। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसा कि पहले भी हमने आप सभी को सूचित कर दिया था कि 18 और 19 तारीख को 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित एसएलपी पर सुनवाई नहीं हो पाएगी और वही चीजें सही निकलकर सामने आ रही हैं। जो 18 और 19 तारीख की डेटें शो हो रही थी वो डेटें अब एक्सटेंड होकर के अगली डेट शो होने लगी है केस स्टेटस में, जो 68,500 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित एसएलपी है उस पर। तो आप सभी लोगों को बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई जो होने की संभावनाएं थी वो हमने बताया था, बिल्कुल 95% संभावनाएं हैं कि इस मामले में सुनवाई हो, और वही चीजें सही हुई कि इस मामले में सुनवाई नहीं हुई और अब अगली डेट दे दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्या 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 से संबंधित मामला जो अगली सुनवाई जहां पर स्टेटस में शो हो रही है, क्या उस पर पहली सुनवाई इस मामले पर होगी? और अगर पहली सुनवाई होगी तो क्या केस अलाउ किया जाएगा आगे सुनवाई के लिए, या एडमिशन स्टेज पर ही इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा? क्योंकि इस मामले में आप सभी लोग जानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली सुनवाई पर केस अलाउ होता है तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से जुड़े अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं हाफ जीत तुरंत मिल जाएगी और फिर उन्हें अपना पक्ष रखने का सुप्रीम कोर्ट में मौका मिलेगा और फिर वहां पर उन्हें जो है पूरी उम्मीद है कि 30-33 मामले पर राहत जरूर मिलेगी। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो याची लाभ जरूर मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अगर एडमिशन स्टेज यानी पहली सुनवाई पर ही केस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है और डिवीजन बेंच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा देती है, तो 27,713 रिक्त पदों पर नई भर्ती के रूप में विज्ञापन जारी करते हुए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरी की जा सकती है। अभी दोस्तों जो है पलड़ा अभ्यर्थियों के फेवर में है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ही जो है दो शासनादेश के जरिए 2 प्रकार की कटाव को लेकर के इसमें इशू बनाया है और उसी के बिहार पर अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले मामले पर पहली सुनवाई हो, केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अलाउ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो अगला केस स्टेटस शो हो रहा है सुनवाई का, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। जो आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से एसएलपी फाइल की गई है 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के, इसका केस स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केस स्टेटस तो शो हो रहा है और इसी तरीके का केस स्टेटस 18 और 19 नवंबर की सुनवाई के लिए भी शो हो रहा था। क्या अब इस डेट को सुनवाई हो पाएगी या फिर से एक बार आगे की डेट ही देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले से संबंधित एसएलपी जो 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई थी, जिसमें अगली डेट 11 नवंबर दी गई थी, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद कई डेट पर यह स्टेटस चेंज हुआ, लेकिन किसी भी डेट पर इसमें सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब यहां पर देख सकते हैं कि अगली सुनवाई की डेट 22 नवंबर शो हो रही है कंप्यूटर जनरेटेड।
अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या 22 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी? तो दोस्तों अभी तक आप सभी को बता दें, जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें ये केस अभी मेंशन होकर के नहीं आया है, क्योंकि अगर ये केस मेंशन होकर के आता तो यहां पर डेट 22 नवंबर लिखी होती और यहां पर सीरियल नंबर लिखा होता। आप सभी लोग जानते हैं यह मैटर चीफ जस्टिस सर की बेंच में सुना जाता है और उनके साथ साथ जेबी पर्दीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर उनके साथ में बैठते हैं, यानी चीफ जस्टिस सर की बेंच में मामला सुना जाएगा। और अभी यहां पर बिल्कुल यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि 22 तारीख को 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला 100% सुना जाएगा, लेकिन बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आने वाली रेगुलर काज लिस्ट और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में ये केस जो है मेंशन होकर के आएगा सुनवाई के लिए, और 22 नवंबर को 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित पहली सुनवाई होती वहां पर नजर आएगी आप सभी को। और पहली एसएलपी जो सुनवाई के लिए लगी है लखनऊ लीगल टीम की तरफ से, उसकी याचिकाएं आप सभी लोग जानते हैं, एक आलोक कुमार के नाम से जो यहां पर आप सभी लोग देख रहे हैं, और दूसरी अभय सिंह के नाम से है। इसके साथ साथ तीसरी ये जो एसएलपी है वो शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से है, और इन तीनों एसएलपीज को बेंच के रूप में सुनवाई के लिए 22 नवंबर को लिस्टेड किया जाएगा और सुनवाई के प्रबल चांसेस हैं। अगर किसी भी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन होता है, सुनवाई नहीं होती, तो उसकी आगे की जानकारी आपको यहां पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में हमने आप सभी को जो पहले जानकारियां दी थी वही सही निकलकर सामने आ रही, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर अगली डेट आप सभी लोगों के लिए यहां पर शो हो रही है, और इसमें प्रबल चांसेस है कि केस सुना जाएगा और केस एक्सेप्ट होते हुए आगे सुनवाई के लिए अलाउ भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी इस डेट की सुनवाई में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से एक और एसएलपी फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी उसको क्यों नहीं फाइल किया गया, तो आप सभी को बता दें, पहले जो 3 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में है उनकी पहली सुनवाई हो जाए, केस सुनवाई के लिए अलाउ हो जाए, उसके बाद अगली एसएलपी फाइल की जाएगी। अन्यथा पता लगे पहली ही सुनवाई पर के डिस्पोज ऑफ हो तो जितनी भी एसएलपी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सारी की सारी जो है मुंह के बल गिर जाए और जो भी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएं। तो इसलिए जो एसएलपी रेडी है वो अभी फिलहाल नहीं फाइल की जाएगी, पहली सुनवाई के बाद और केस अलाउ होने के बाद ही वो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी। और कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में अगली सुनवाई की डेट जो है केस स्टेटस में 22 नवंबर की शो हो रही है, और उम्मीद करेंगे कि 22 नवंबर को इस मामले की पहली सुनवाई हो और अभ्यर्थियों के हित में किसी भी प्रकार की चीजें आगे सुप्रीम कोर्ट से बढ़ती नजर आए। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।